गोपालगंज जिले में होली पर्व की तिथि को लेकर इस वर्ष भी असमंजस की स्थिति बनी रही, लेकिन अब तस्वीर लगभग साफ हो गई है। विभिन्न पंचांगों और ज्योतिषाचार्यों की राय के बाद ये तय माना जा रहा है कि जिले में रंग भरी होली 4 मार्च 2026 बुधवार को मनाई जाएगी। इससे एक दिन पूर्व 3 मार्च 2026 मंगलवार को वर्ष का पहला पूर्ण चंद्रग्रहण लगने के कारण तिथि को लेकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। होलिका दहन 2 मार्च को। स्थानीय ज्योतिषाचार्य ब्रह्म चौबे के अनुसार 2 मार्च 2026 सोमवार की रात विधि विधान से होलिका दहन किया जाएगा। होलिका दहन फाल्गुन पूर्णिमा की रात्रि में शुभ मुहूर्त में संपन्न होगा। इसके साथ ही बुराई पर अच्छाई का पर्व पारंपरिक रूप से मनाया जाएगा। 3 मार्च को लगेगा पूर्ण चंद्रग्रहण। जानकारी के मुताबिक 3 मार्च 2026 को दोपहर 3:21 से पूर्ण चंद्रग्रहण प्रारंभ होगा, जो शाम 6:46 तक रहेगा। ये चंद्रग्रहण भारत सहित कई देशों में दृश्यमान होगा। चूंकि ग्रहण का प्रभाव दिन में रहेगा, इसलिए धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक काल का विशेष महत्व माना जा रहा है। सुबह से रहेगा सूतक काल। ज्योतिष मत के अनुसार ग्रहण का सूतक काल 3 मार्च को सुबह 6:20 से शुरू होकर ग्रहण समाप्ति तक यानी शाम 6:46 तक प्रभावी रहेगा। सूतक काल में पूजा पाठ, शुभ कार्य और रंग खेलने जैसी गतिविधियों से परहेज करने की परंपरा है। 4 मार्च को रंग भरी होली। चंद्रग्रहण और सूतक काल के चलते 3 मार्च को रंग खेलने को उचित नहीं माना जा रहा है। इसी कारण जिले में रंग भरी होली 4 मार्च 2026 बुधवार को खेली जाएगी। प्रशासनिक स्तर पर भी सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, ताकि पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराया जा सके। हालांकि होली की तिथि को लेकर अलग अलग पंचांगों में मतभेद सामने आए थे, जिससे आम लोगों में भ्रम की स्थिति बनी रही। लेकिन अब ज्योतिषाचार्यों की राय के बाद 4 मार्च को ही रंगों का पर्व मनाए जाने की संभावना प्रबल मानी जा रही है। जिलेवासियों में होली को लेकर उत्साह चरम पर है और बाजारों में रंग गुलाल, पिचकारी एवं मिठाइयों की खरीदारी शुरू हो चुकी है। होली से पहले हाई अलर्ट, शांति भंग करने वालों पर पुलिस की कड़ी नजर। होली पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए रविवार की सुबह स्थानीय थाना परिसर में शांति समिति की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए थानाध्यक्ष विवेक कुमार बालिंदु ने साफ शब्दों में कहा, होली आपसी प्रेम, भाईचारे और सामाजिक समरसता का पर्व है। इसे परंपरागत, मर्यादित और शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। लेकिन अगर किसी ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो पुलिस सख्त एक्शन लेने से पीछे नहीं हटेगी। थानाध्यक्ष ने चेतावनी दी, असामाजिक तत्वों की हर गतिविधि पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी ने एकजुट होकर शांतिपूर्ण होली मनाने का संकल्प लिया। स्पष्ट संदेश, त्योहार खुशियों का है, माहौल बिगाड़ने की इजाजत नहीं। प्रशासन पूरी तरह सतर्क। होली में हुड़दंग नहीं, सिर्फ रंग और उमंग। नहीं होगा शराबबंदी कानून में बदलाव, यू टर्न नहीं लेगी सरकार। विपक्ष पर शिक्षा मंत्री का करारा वार। सुनील कुमार ने साफ कर दिया है कि बिहार में शराबबंदी कानून में फिलहाल किसी भी तरह के संशोधन का कोई इरादा नहीं है। भोरे विधानसभा क्षेत्र से जदयू विधायक और शिक्षा मंत्री ने कहा, सरकार शराबबंदी पर यू टर्न नहीं लेगी। भोरे स्थित आईबी परिसर में होली मिलन समारोह के दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये फैसला महिलाओं की मांग पर लिया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए मंत्री ने दावा किया कि शराबबंदी से ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में बड़ा सामाजिक बदलाव आया है। उनका कहना है कि परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधरी, घरेलू हिंसा में कमी आई, समाज में सकारात्मक माहौल बना। अब बात विपक्ष की। विपक्ष के लगातार हंगामे पर शिक्षा मंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष का काम केवल हंगामा करना रह गया है। स्पष्ट संदेश, सरकार अडिग है, कानून सख्ती से लागू रहेगा, किसी दबाव में फैसला नहीं बदलेगा। कार्यक्रम के अंत में मंत्री ने क्षेत्र की जनता को होली की शुभकामनाएं दी और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर भाईचारे का संदेश दिया।